संत का संग। आहा, यह ऐसा संग है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, यदि संत का संग आप नहीं छोड़ेंगे तो संत का संग ऐसा है कि आपके अंदर भजन की भूख जो खत्म हो गई है वो भजन की भूख को जगा देंगे। संत संग का यही फल है कि संत संग के प्रभाव से भजन की भूख जग जाती है। मेरे पास बहुत जगह से फोन आ ही रहा है, महाराज मेरा भी मन करता है तीर्थराज प्रयाग में जो 1 महीने का ध्यान शिविर लगाए हैं उसमें भाग लूं। तो मैं कह देता हूं, आवेदन तो नहीं दिए हो, स्वीकृति तो नहीं प्राप्त किए हो, अब फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है यहाँ आने की तो इस पवित्र इच्छा को हम कुंठित नहीं कर सकते। तुम्हारी इच्छा है तो आ जाओ। तब वह कहता है, महाराज शिविर में भाग लेने की तो इच्छा है, लेकिन भजन पर मैं बैठ नहीं पाता हूँ, भजन करने की आदत नहीं, बैठ नहीं पाता हूँ, बैठने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैंने कहा आने का विचार है, आने का विचार है, लेकिन बैठने की आदत नहीं है। तब हम कह देते हैं तुम आ जाओ, तुम्हारा आने का विचार है तो इस पवित्र विचार को कुंठित नहीं करो, तुम आ जाओ। भजन पर तो गुरु महाराज तुमको बिठा लेंगे। तुम इस पवित्र विचार के साथ यहाँ आ जाओ, जिनकी शरण में आओगे तो वे तुमको बिठा भी लेंगे भजन में। आ जाओ। एक बार ऐसा ही कार्यक्रम चला हुआ था ध्यान शिविर का, एक धर्म प्रेमी का फोन आया, महाराज उसमें भाग लेने का विचार है लेकिन हमसे बैठा नहीं जाता है। मैंने कहा आने का विचार है, पक्का है? हाँ महाराज पक्का है। तो आ जाओ, आ जाओ, तुम नहीं बैठना। महाराज जब बैठूंगा ही नहीं तो फिर जाकर करूंगा क्या? अरे तुम भजन पर नहीं बैठना, हजारों की संख्या में जो गुरु महाराज के भक्त भजन पर बैठेंगे उनको आँख खोल करके देखते रहना। तुम नहीं बैठना, भजन पर बैठे हुए भक्त को आँख खोल करके देखते रहना। महाराज यह भी संभव नहीं है, खड़े खड़े तो हम बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। भजन करने वाले को तुम देख भी नहीं सकता है। महाराज हम नहीं देख पाएंगे, 1 घंटा कैसे हम खड़े होकर के देखते रहेंगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, खड़े होकर के देखना भी नहीं। जो भजन करके भजन के पंडाल से बाहर निकलेंगे, ऐसे भजन करने वाले को आँख से देख तो सकते हो। हाँ महाराज आँख से देख लेंगे। ऐसे भजन करने वाले के चरण को तो तुम छू सकते हो। हाँ महाराज चरण तो छू सकते हैं। ऐसे भजन करने वाले की थाली में भोजन तो परोस सकते हो। हाँ महाराज भोजन तो परोस देंगे। ऐसे भजन करने वाले की जूठी थाली को तो तुम धो सकते हो। हाँ महाराज धो देंगे थाली को। ऐसे भजन करने वाले के कपड़े को तो तुम धो सकते हो। हाँ महाराज ऐसे भजन करने वाले के चरण को तो तुम दबा सकते हो। हाँ महाराज मैंने कहा भजन करने वाले की जो सेवा करेंगे उनसे स्वतः भजन होने लग जाएगा। हमारे गुरुदेव के वचन में है, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो। गुरु की भक्ति करो, साधु की सेवा करो, भजन तो स्वतः बनेगा। लेकिन सेवा धर्म बड़ा कठिन है, यह भी सबसे संभव नहीं। 2-4 माताओं को हमारे भगत कहने के लिए गए, हजारों की संख्या में भक्त आए हैं, चलो थोड़ा सा पूरी बेल दो।
हम आए हैं ध्यान करने के लिए कि पूरी बेलने के लिए आए हैं? हम आए हैं ध्यान करने के लिए कि थाली धोने के लिए आए हैं? हाय हाय, अनर्थ हो गया। पूरी बेलने के लिए हम आए हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज रामदास जी के पुत्र थे, चौथे गुरु के पुत्र थे और भाई में अकेले थे। अर्जुन देव जी महाराज को रामदास जी महाराज ने अपने दरबार में काले काले बर्तन धोने की सेवा बताई थे। काले काले बर्तन को धोवो। सेवा में लग गए। दिन दिन भर अर्जुन देव जी महाराज काले काले बर्तन को धोते हैं। दरबार में आने वाले भगत अर्जुन देव से कहते हैं, अर्जुन देव आप तो चौथे गुरु साहबान के शहजादे हो और यहाँ काम करते हो? का काम नहीं, काम तो फैक्ट्री में होता है जी, काम घर में होता है। साधु के दरबार में जो काम होता है उसको सेवा कहते हैं। गुरुदेव कहते थे सेवा से मेवा। ध्यान तो स्वतः बनने लग जाएंगे यदि साधु के दरबार में सेवक बन करके रहेंगे। सेवक से स्वामी भयो सुने जो अनहद नाद। साधु के दरबार में सेवा होती है, हम सेवा कर रहे हैं। भक्तों ने कहा सेवा भी कर रहे हो तो ऐसी सेवा, काले काले बर्तन को धो रहे हो, दिन भर यही धोते रहते हो। अर्जुन देव जी ने कहा हम जैसे हैं वैसी सेवा मिली है। हमारा दिल तो बहुत काला है, हमारे दिल में बहुत काला है। हमारे काले दिल को देख करके गुरु साहबान ने काले काले बर्तन धोने की सेवा दिए है। कहा इस सेवा से तुम्हें फल क्या मिलेगा? अर्जुन देव जी महाराज ने कहा हम काले काले बर्तन को धोएंगे और हमारे सद्गुरु हमारे काले दिल को धोएंगे। यह है संत दरबार के सेवा का महत्व, यह है सद्गुरु दरबार के सेवा का महत्व। हाथ पर हाथ लेकर के सद्गुरु के दरबार में बैठे रहेंगे और ध्यान में देखना चाहेंगे। बहुत मुश्किल है। साधु के दरबार में तो घिस जाना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्त बाचा है कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था और वे डूबते डूबते भी बच गए जिन पर तू मेहरबान था। सद्गुरु के दरबार में सेवा से सब कुछ प्राप्त होता है। मैंने कहा सेवा करना, ध्यान नहीं कर पाओगे सेवा करना। और वह आ गया, सेवा करने लगा। 2-4 दिन सेवा करता है तब मेरे पास आकर कहता है महाराज जहाँ सारे भक्त बैठ करके ध्यान करते हैं मेरा मन करता है वहाँ जाकर मैं सारे भक्तों को ध्यान करते हुए देखूं। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ, जाकर के देखो। ध्यान स्थल पर ध्यान करते हुए साधकों को वह खड़ा होकर के देखने लगा। आधा घंटा तक देखा। उसके बाद उसके मन में हुआ एक बार मैं भी बैठ कर के कुछ करूं। आधा घंटा खड़ा होकर के देखा और आधा घंटा बैठ गया, ध्यान करने लगा। मेरे पास आकर के कहता महाराज आधा घंटा देखते देखते मेरे मन में ध्यान पर बैठने की इच्छा हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, इसी तरह से देखते रहो। हर सत्र में जाकर के देखो। 2 से 3 दिन तक देखते रहे। पहले आधा घंटा बैठते थे, फिर पौने घंटा, फिर घंटा भर बैठने लगे। 2-4 दिन के बाद तो 5 सत्रों में 1-1 घंटा बैठने लगा। अब आकर कहता है महाराज आपने तो इस कदर मुझे फंसा लिया, अब तो स्वतः हम 5 सत्रों में ध्यान पर बैठने लग गए हैं। अब कहना नहीं पड़ता है, हर सत्र में बैठता भी हूँ और सेवा के समय सेवा भी करता हूँ। ये है संत संग की महिमा।
बैठ सत्संग संत का संग करेंगे तो संत करते हैं क्या, भजन की भूख को बढ़ा देते हैं। बहुत खाने पीने वाले आदमी के पास आप जाएंगे तो वह आदमी आपको भूख नहीं भी है तो भी कुछ न कुछ खिलाते ही रहेंगे। अरे ज़्यादा भूख नहीं, चलो एक बिस्कुट ही खा लो, एक पकौड़ा ही खा लो, आधा गिलास दूध ही पी लो, ज़्यादा नहीं खाते हो, चलो इतना ही खा लो। बहुत खाने पीने वाला आदमी कुछ न कुछ खिलाता ही रहेगा। बहुत खाने वाले के पास, बहुत भोजन करने वाले के पास आप रहेंगे तो आपसे थोड़ा बहुत भोजन कराते ही रहेंगे। और जो दिन रात भजन में ही मस्त रहते हैं, ऐसे का संग करेंगे तो आपसे भी भजन कराने लग जाएंगे, आपसे भी भजन होने लग जाएगा, आप भी भजन करने लग जाएंगे। इसीलिए पलटू साहब ने कहा, यदि कंचन और कामनी रूपी भूखे बाघ से संसार में बचना चाहते हो तो बैठ सत्संग, दिन रैन जागा। सत्संग में बैठो, ध्यान में जगो। सत्संग में जैसे बैठने लग जाएंगे तो ध्यान में जगने की इच्छा होने लग जाएगी। जग जग करके रात रात भर, दिन भर हमारे गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब की सेवा करते थे, रात भर बैठ करके ध्यान करते थे। संत में ही लीलामृत में लिखा हुआ है, रजनी ध्यान धरंत। दिन भर सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु के आए गए भक्तों की सेवा, रात भर बैठ करके ध्यान करते थे। बैठ सत्संग दिन रहने जागा। सच्चे साधु जो होते हैं सत्संग के वातावरण